हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अभी तक हम लोगों ने पार्टनरशिप को बेसिकली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और एक डेफिनेशन थी, उसको हमने बहुत अच्छे से एनालाइज किया। उसके बाद फिर हमने पार्टनरशिप को कंपनी से डिफरेंशिएट किया। तो दैट कंपैरिजन मेड अस अंडरस्टैंड द कंपनी एंड पार्टनरशिप बोथ। उससे हमको दोनों को समझने में मदद मिली कि भाई पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, और इन केस ऑफ कंपनी जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जबकि पार्टनरशिप को पर्सन नहीं मानते। लॉ पार्टनरशिप को एज ए पर्सन रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। तो कानून की नज़र में पार्टनरशिप का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम पार्टनर्स। कंपनी में जो मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स है, दे आर नॉट एजेंट ऑफ ईच अदर। मतलब जो मेंबर जो काम करेगा उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा। बट पार्टनरशिप में दैट वाज द कार्डिनल प्रिंसिपल, दैट वाज कंक्लूसिव एविडेंस दैट मेंबर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर। तो मेंबर्स क्योंकि एक दूसरे के एजेंट है, तो पार्टनरशिप में ये चीज बहुत रिस्की हो जाती है। सपोज दो पार्टनर्स हैं, ओके, A and B are partners of a firm. Now A borrows money, ठीक, in the course of business and runs away. तो पता है क्या होगा? B will be liable because they are agent of each other. So this is mutual agency, and for the acts of one partner all the remaining partners are liable. एक पार्टनर के एक्ट के लिए सबकी लाइबिलिटी है। तो करेगा एक और बेटा मरेंगे सब। लेकिन अगर कंपनी है तो कंपनी में ये नहीं होता। कंपनी में whatever is being done on behalf of company by the directors, only company would be responsible, क्योंकि members and company are different. Partnership and partners are same. Anyway, तो पार्टनरशिप में आप देखिए ये सेपरेट पर्सन नहीं है, और पार्टनरशिप में पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर एंड दे हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी. So these are some disadvantages you can say. लेकिन आप देखिए पार्टनरशिप को फॉर्म करना बहुत आसान है और इजीली बना सकते हैं। इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, और बाद में कंप्लायंस भी कम है। बार बार रिटर्न और वो सब नहीं करना है आप लोग को। सो पार्टनरशिप कहीं पे सिंप्लिसिटी है, बट कहीं पे इसकी सम डिसएडवांटेजेस है। और देखिए कभी भी जीवन में पार्टनरशिप करें तो बहुत सोच विचार के करें। खासतौर से जो जिसको पार्टनर बना रहे हैं या जिसके साथ पार्टनर बन रहे हैं, उस व्यक्ति को जरूर देखें, उस व्यक्ति को जरूर समझें कि ये मतलब कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं करेगा जैसे मैंने एग्जांपल दिया, क्योंकि करेगा वो एंड बीइंग हिज पार्टनर वहां पे नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो दैट मे बी फाइनेंशियल लॉस, दैट मे बी लॉस ऑफ रेपुटेशन, और डिफरेंट काइंड ऑफ लीगल लाइबिलिटी कैन ऑल्सो अराइज, ठीक, दैट कैन लैंड टू द इम्प्रिजनमेंट। ये आपको जेल की हवा भी खिलवा सकता है। सो बी केयरफुल। पार्टनरशिप, म्यूचुअल एजेंसी इज वेरी डेंजरस। एनीवे, कंटिन्यूइंग द टॉपिक, आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप एंड ए क्लब। ओके,
तो देखिए पार्टनरशिप जो है उसका ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा पार्टनरशिप जब हम करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब क्यों बनाई पार्टनरशिप? तो इफ यू रिमेंबर द डेफिनेशन सेक्शन 4 कि इट इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। तो ऑब्जेक्ट क्या है? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस पर्पज से होती है, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए होती है। लेकिन इन केस ऑफ क्लब ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। क्लब के केस में उद्देश्य अलग होता है। क्या होता है सर? इट में भी देखिए रिक्रिएशन, मनोरंजन। इट में भी हेल्थ क्लब जैसे हो सकता है, या एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट, एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट नॉट बीइंग प्रॉफिट। सर दोनों के बेसिक पर्पस में ही फर्क है। पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए बनाई जाती है, बिजनेस होना कंपलसरी है। पार्टनरशिप बनाने में हमारा उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन इन केस ऑफ क्लब ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, एटलीस्ट प्रॉफिट नहीं है। तो दोनों का बेसिक ऑब्जेक्ट अलग है बच्चों। आप लोगों ने देखो क्लब वगैरह सुने हुए, बहुत सारे क्लब होते हैं, जैसे हेल्थ क्लब होता है, तो ये इसका काम अपने मेंबर्स की हेल्थ के लिए। क्लब का मतलब है लोग इकट्ठा हो गए और म्यूचुअल एक दूसरे के लिए कुछ भी, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए क्लब हो सकते हैं। और क्लब के लिए आपको पता है मेंबरशिप लेनी पड़ती है। आजकल तो बहुत महंगा चल रहा है क्लब वगैरह, और बड़े लोगों के थोड़ा वो रहता है बच्चों। गरीब लोग बेचारे ये सब क्लब उलब उनसे मतलब नहीं है। ओके, एनीवे सर दूसरा देखिए जो मेंबर्स है, मेंबर्स को क्या बोलेंगे पार्टनरशिप में? भैया दे आर पार्टनर्स। और क्लब में बेटा मेंबर कहलाते हैं। क्लब के केस में उनको मेंबर्स कहते हैं। एजेंसी वही म्यूचुअल एजेंसी करेगा, ये मरेंगे सब। तो देखो यहां तो म्यूचुअल एजेंसी है ही, लेकिन क्लब में सर एजेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, नो कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी। सर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का ओनर कौन है? तो देखिए पार्टनर्स आर ओनर्स ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। तो जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है उसके ओनर पार्टनर्स हैं। पार्टनरशिप फर्म के पास जो भी प्रॉपर्टी है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, गुडविल, व्हाटएवर, वो पार्टनर्स की है। लेकिन क्लब के केस में मेंबर्स आर नॉट ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ क्लब। तो बेटा क्लब की प्रॉपर्टी क्लब की प्रॉपर्टी है। इट्स नॉट लाइक कि मेंबर्स की प्रॉपर्टी होगी, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, लेकिन क्लब एज ए सेपरेट एंटिटी। देखो यहां पर सेपरेट एंटिटी होगा, क्लब के मालिक नहीं बन जाएंगे। अगर आप कल को किसी क्लब की मेंबरशिप लेते हो तो ठीक है, यू आर मेंबर, और आपके कुछ राइट्स होंगे, डेफिनेटली आपके राइट्स होंगे, लेकिन यू आर नॉट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लब। आप क्लब के ऊपर कब्जा जमा के थोड़ी बैठ जाओगे। सर जी ये हो गया। और देखिए डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब है जैसे रिटायरमेंट या डेथ
लीड्स टू डिसोल्यूशन। सर डिसोल्यूशन समझते हो? डिसोल्यूशन का मतलब है समाप्त हो जाना एंटिटी का। तो अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है या पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाती है। हाँ, रिमेनिंग पार्टनर्स कैन कंटिन्यू बाय एग्रीइंग ए न्यू एग्रीमेंट, वो कर सकते हैं, लेकिन डिसॉल्व पुराना वाला तो डिसॉल्व हो गया ना। लेकिन क्लब के केस में डेथ एसेट्रा ऑफ ए मेंबर इज या डज नॉट रिजल्ट इनटू डिसोल्यूशन। अरे किसी मेंबर की डेथ हो गई तो क्लब थोड़ी बंद हो जाएगा, क्लब विल कंटिन्यू। सर सेपरेट है ना, ये सेपरेट एंटिटी चलेगा। क्लब के केस में हमारा सेपरेट एंटिटी चलेगा। पार्टनरशिप में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, दे आर सेम, पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप का ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉफिट। क्लब का ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ भी प्रॉफिट छोड़ के। तो फंडा ही अलग है, ये पार्टनर्स कहलाएंगे और क्लब के केस में मेंबर्स कहलाएंगे। पार्टनरशिप में पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर, तो करेगा एक और मरेंगे सब, मतलब ऑल विल बी लायबल। यहां पर कोई एजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्लब में मेंबर्स है, सपोज हम सब लोग एक क्लब में मेंबर बन गए, आप भी मेंबर हो उसी क्लब में, मैं भी मेंबर हूं बेटा, बराबर। अब मैंने कुछ गलत किया तो यू विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, और आपने कुछ गलत किया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। हम लोग एक दूसरे के एजेंट नहीं। अरे मेंबर्स है तो इसका यह मतलब नहीं हुआ पार्टनर जैसा हो गया। पार्टनर एक अलग चीज होती है। तो नो कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी। सर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? जो फर्म के पास संपत्तियां हैं, फर्म की जो प्रॉपर्टी है, सर दैट मे बी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, और क्या बोला था मैंने? गुडविल। वो सब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। पार्टनरशिप की संपत्ति, वो इज द ओनर, पार्टनर्स। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी फर्म की है और फर्म पार्टनर्स की है, इसलिए पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी पार्टनर्स की है। बट ये कॉन्सेप्ट कंपनी में, क्लब में नहीं लगता सर, क्योंकि सेपरेट एंटिटी है। तो कंपनी के केस में प्रॉपर्टी कंपनी की है, मेंबर्स कंपनी के ओनर है, बट वो प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है। ऐसे ही क्लब में जो प्रॉपर्टी है वो क्लब की है, मेंबर्स क्लब के ओनर हो सकते हैं पर वो प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है। दिस हैपन्स ड्यू टू सेपरेट एंटिटी। देखो, पार्टनर्स आर ओनर्स ऑफ फर्म एंड फर्म ओन्स प्रॉपर्टी, सो पार्टनर्स ओन दिस प्रॉपर्टी। shareholders own a company. Now company owns property, but that property does not belong to shareholder. वो shareholder कंपनी के मालिक है, कंपनी प्रॉपर्टी के मालिक है। इसका ये मतलब नहीं है कि shareholder प्रॉपर्टी के मालिक है। ये गलत हो गया यहाँ पे ये सही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों अलग है। सेम कॉन्सेप्ट है मेंबर्स और क्लब में, क्योंकि पार्टनरशिप नहीं है बच्चों। तो मेंबर्स आर नॉट ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द क्लब। क्लब की प्रॉपर्टी उनके पिताजी की नहीं है। मतलब ठीक है, लेट मी माइंड माई लैंग्वेज, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो बेटा क्लब की प्रॉपर्टी, जो क्लब की प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो क्लब के मेंबर्स की, अब्बा की नहीं है। अभी तो सर लैंग्वेज ठीक किया मैंने अपना। अरे चलो चगलस नहीं यार, सॉरी। नाउ डिसोल्यूशन या रिटायरमेंट एसेट्रा। सर रिटायरमेंट, डेथ,
incapacity, mental disturbance, lot of things can happen. So if that thing happens in case of partnership form, the firm gets dissolved. However, the remaining partner can continue the business by agreeing into a new agreement. But in case of club, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, इनकैपेसिटी हो गया, किसी का मेंटल डिसबैलेंस हो गया, that doesn't affect the continuation of the club, and the club will continue. Members may come, members may go, but company, club, they goes on. ठीक सर, ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है. इफ यू सी कि कंपनी हो गया ये, ना बेटा ना, शेयर का है, शेयर कैपिटल का है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है. कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी, वो एक अलग था कंपनीज एक्ट में, और क्लब एक अलग चीज होती है. सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, डोंट कंपेयर दिस विद अ कंपनी. क्लब्स होते हैं एंड दे हैव मेंबरशिप. हाउएवर ए क्लब कैन बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट. इफ यू रिमेंबर दैट सेक्शन 8, नॉट फॉर प्रॉफिट, कर सकते हैं. तो देयर आर अ फ्यू क्लब्स जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है. अभी जैसे बरेली क्लब, नाम सुना होगा आप लोगों ने. सो इट इज बरेली क्लब लिमिटेड एक्चुअली, एंड इट इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी. तो कंपनी भी है, क्लब भी है. पार्टनरशिप नहीं है यार. पार्टनरशिप तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि पार्टनरशिप तभी बनेगी जब बिजनेस होगा और प्रॉफिट ऑब्जेक्ट होगा. अदरवाइज ए पार्टनरशिप फॉर्म इट इज नॉट पॉसिबल. ये तो संभव ही नहीं है बेटा. चलिए, थैंक यू सो मच. सो दिस इज क्लियर. आगे चलेंगे, अगली हेडिंग देखिए. ये क्लियर हो गया ना बच्चों? चलिए, कोई डाउट्स हो तो फील फ्री टू आस्क. यू कैन पोस्ट ऑल ऑफ योर डाउट्स. लॉ में आप लोग क्वेरीज नहीं कर रहे हो, थोड़ा करना चाहिए, पूछना चाहिए. चलिए, सो नेक्स्ट वन इज सब पार्टनर. तो अभी हम लोग देखेंगे सब पार्टनर के बारे में. ओके, तो देखिए नेक्स्ट इज सब पार्टनर, है ना सर. सब पार्टनर का मतलब ये नहीं है सबका पार्टनर, ये सब पार्टनर है. तो ए पार्टनर ऑफ ए पार्टनर इज कॉल्ड सब पार्टनर. मतलब बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, मैं समझाता हूं. सपोज करिए एक फर्म है और उस फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी. ठीक है. अब एक और बंदा है जिसका नाम है डी. डी इज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ ए. ए और डी की एक दिन बातचीत हुई. डी ने कहा यार हमें भी फर्म में ले लो. ए ने उससे कहा ठीक है भाई, तू अपना भाई है, तेरे को भी फॉर्म में ले लेंगे. वादा कर दिया. अब ए ने बी और सी को बोला कि यार डी हु इज क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड उसको पार्टनर बना लेते हैं. बट बी एंड सी रिफ्यूज्ड. बी और सी ने मना कर दिया, बोले हम डी को पार्टनर नहीं बनाएंगे. यू नो, एक रूल है that a person cannot be admitted in firm unless all partners agree. तो ए ने कहा डी को पार्टनर बना लो. मान लो बी मान भी गया, बी कह रहे ठीक है बना लो, लेकिन सी कह रहा नहीं, डी पार्टनर नहीं बनेगा. तो बच्चों नहीं बनेगा, क्योंकि एडमिशन सबकी कंसेंट से होगा. इसका हिंदी में तात्पर्य भावार्थ ये है कि जो एडमिशन है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, वह सबकी सहमति से होगा. अगर 10 पार्टनर है, 11वें को लाने की बात हो रही है और 9 एग्री कर रहे हैं, 1 मना कर रहा है, तो एडमिशन नहीं हो पाएगा. ऑल की कंसेंट चाहिए. रूल्स आर रूल्स माय फ्रेंड. जो लॉ में लिखा है मैं आपको वही बता सकता हूं. नाउ
ABC are 3 partners, right? So let me delete this provision. अभी ये थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग. And one day A proposes that D should be admitted as 4th partner. But suppose C objects. C ने ऑब्जेक्शन लगाया तो एडमिशन नहीं होगा. अब ये इससे वादा कर चुका, एडमिशन हो नहीं पाया. Now A and D enters into another agreement. A and D enters into agreement to share the profits. तो अब जो A को शेयर मिलेगा वो दोनों ने ये तय करा भाई हम आधा आधा कर लेंगे, आधा तेरा आधा मेरा. तो फर्म में ABC पार्टनर है और सपोज A का शेयर 1/3 है सपोज. तो इसको जो 1/3 मिलेगा उसमें इन दोनों ने तय किया हाफ तेरा हाफ मेरा भाई. तो 1/6 हो गया. नाउ दिस सिचुएशन इज पार्टनर ऑफ ए पार्टनर. पार्टनर का पार्टनर है, ये सब पार्टनर कहलाता है बच्चों. सब पार्टनर इज नॉट ए पार्टनर इन मेन फर्म. तो बच्चों ये जो फर्म है ABC वाली, क्या D उसका पार्टनर माना जाएगा? आंसर है नो. D फर्म में तो एडमिट हुआ ही नहीं. पार्टनर का पार्टनर होने की वजह से फर्म में थोड़ी पार्टनर हो जाएगा बेटा. तो सब पार्टनर को मेन फर्म में, मेन फर्म हो रही और सब पार्टनर कौन है? D. तो D को मेन फर्म में पार्टनर नहीं माना जा सकता, नहीं मान सकते. तो देखिए सर ही हैज नो राइट इन द फर्म. सर अब वो कह रहा है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा दो, मुकदमा कर रहा है, अकाउंट्स मांग रहा है. तो कोई राइट नहीं है, तुम पार्टनर ही नहीं हो, तुम्हारा कैसा राइट? और ही इज ऑल्सो नॉट लाइबल फॉर द फर्म. क्योंकि वो पार्टनर ही नहीं है तो ना राइट है उसका और ना ही लाइबिलिटी. ना कुछ लेगा ना कुछ देगा, ये दूर रहेगा. किसी से इसका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है. बिकॉज ही इज नॉट ए पार्टनर. तो वो पार्टनर नहीं है बच्चों. हाँ, ही हैज राइट्स अगेंस्ट हिज पार्टनर. तो उससे ये कह सकता है कि भैया जो मिला है आधा मुझे दो, ए से. तो डी ए के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, ए से मुकदमा कर सकता है. ए से कह सकता है कि जो तुम्हें वहां से पैसे मिले हैं वो मेरे को दो और वो तुम्हें देने पड़ेंगे. ठीक. तो बेटा बस यही चीजें हैं और ये सब पार्टनर कहलाता है. तो बेसिकली मतलब इसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार होगा बेटा. मतलब आपने वो कहावत सुनी होगी, धोबी का गधा घर का ना घाट का. सिर्फ 2 बातें मैं यहाँ बता दूँ आपको. एक तो मेरी हिंदी थोड़ी वीक है और दूसरा ये जो प्रोवर्ब्स होती हैं इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई जरूर करता हूँ, चेंज जरूर करता हूँ. अब आप ये सोचो कि इन्हें सही नहीं मालूम है, गलत, तो बेटा ठीक है सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बट मैं मॉडिफाई करके बोलता हूँ क्योंकि आई ट्राई टू अवॉइड रॉन्ग वर्ड्स. ठीक है. धोबी का, अब वो बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है ना. सो धोबी का गधा, गधा फिर भी मतलब कंपैरेटिवली ठीक है. घर का ना घाट का, कौन है वो? ये. इसकी हालत सर बड़ी बुरी है बेचारे की. ये इस फर्म में ना तो राइट है कोई, ना ऑब्लिगेशन है, ना ये पार्टनर माना जाएगा. अब ये फर्म से कह रहा है हिसाब दो, नहीं मिलेगा. ये फर्म से कह रहा है बैलेंस शीट की कॉपी दो, नहीं मिलेगी. ये फर्म से कह रहा है कि भाई हम भी बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे, हमसे भी पूछा करो,
बेटे तुमसे नहीं पूछा जाएगा, भागो यहां से। सर इसकी बड़ी बेइज्जती है। अब एक बार फर्म को पैसों की जरूरत पड़ी, बुरे दिन आ गए, लॉसेस हो गए, फर्म ने मीटिंग करी, सबने पैसे कंट्रीब्यूट करे, अब वो डी से कह रहे तुम भी दो। तो भैया जब अधिकार नहीं है तो उसका कोई ड्यूटी भी नहीं है। ही इज नॉट ए पार्टनर। वो पैसे नहीं देगा, क्यों देगा भाई? ओके, तो ये बिल्कुल अलग है, सेपरेट। लेकिन he has all his rights against A, क्योंकि A से इसका एग्रीमेंट हुआ है, तो A को इसे हाफ शेयर देना पड़ेगा जो आपस में इन्होंने तय किया। तो ये सिचुएशन सब पार्टनर है, ये मेन फर्म में पार्टनर नहीं है, इसलिए मेन फर्म में इसका कोई अधिकार नहीं है, और मेन फर्म का भी इसके अगेंस्ट कोई अधिकार नहीं है, इसकी कोई लाइबिलिटी भी नहीं है बच्चों। और इसके राइट इसके पार्टनर के प्रति है, जो इसका पार्टनर है A, उसके ऊपर ये सूट भी फाइल कर सकता है, उससे और भी चीजें हो सकती हैं, हिसाब भी मांग सकता है एंड सो ऑन, तो वो चीज रहेगी, बट यू कैन नॉट बी ट्रीटेड। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब पार्टनर। बच्चों एक बार रीडिंग कर ले बेटा। पहला पॉइंट, इफ ए पार्टनर, ये पार्टनर है, एग्रीज टू शेयर हिज प्रॉफिट इन फर्म विद ए थर्ड पर्सन, तो ये थर्ड पर्सन है बच्चों। आप कहोगे अरे तीन तो ये थे, ये चौथा है। नहीं 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 नहीं, थर्ड पर्सन का मतलब होता है आउटसाइडर। थर्ड पार्टी का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है। तो अगर यहाँ 50 पार्टनर भी हैं, ओके, और ये एक अनदर पर्सन, तो ये थर्ड पर्सन है, बाहर का व्यक्ति, थर्ड पर्सन। ए सब पार्टनर हैज नो ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द फर्म, इसका फर्म के प्रति कोई लाइबिलिटी नहीं है। He does not carry any liability for the debt of the firm. फर्म ने लोन ले रखा है, इससे कह रहा पैसे दो, ये नहीं देगा, क्यों देगा भाई? He cannot bind the firm by his acts. ये कोई कार्य करेगा फर्म जिम्मेदार होगी? नहीं, क्यों? क्योंकि वो पार्टनर नहीं है बच्चों। सब पार्टनर does not get any right against the main firm. इस फर्म में इसका कोई हक नहीं है, ना तो ये इंटरफियर कर सकता है, ना अकाउंट्स मांग सकता है, लेकिन अपना शेयर मांग सकता है। वो भी किससे? इससे, इनसे वो मतलब नहीं है भाई। और सब पार्टनर डज नॉट बिकम ए पार्टनर, सच पार्टनर्स, ये पार्टनर है ही नहीं। तो जब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर गिनेंगे तो क्या इसको गिनेंगे? तो आंसर है बहुत सिंपल, नहीं। सर क्यों गिने? ये तो पार्टनर ही नहीं है ना। पार्टनर्स को ही तो गिनती में लेंगे, तो इसको गिनती में नहीं लिया जाएगा भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जय माता दी, ये पार्टनर नहीं है। चलिए, तो मैं समझता हूँ ये सब पार्टनर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को, और बहुत ही आसान और सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा। नाम है सब पार्टनर। सब पार्टनर का मतलब होता है पार्टनर का पार्टनर। ही इज नॉट पार्टनर इन एक्चुअल फर्म, एक्चुअली वो पार्टनर है ही नहीं, बट फिर भी हम उसको पार्टनर सर नहीं मानेंगे, वो पार्टनर के अगेंस्ट अपने राइट रखेगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला टॉपिक है पार्टनर बाय एस्टॉपल। ये जो पार्टनर बाय एस्टॉपल है या होल्डिंग आउट है, देखिए, तो दिस इज ए न्यू टर्म फॉर अस। क्या होता है ये जो एस्टॉपल है, ESTOPPE, एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब है यू कैन नॉट डिनाई फ्रॉम अ थिंग which you have said earlier, and other party, other person on the belief of your statement has acted on that। देखिए ध्यान से समझिए, यू कैन नॉट डिनाई फ्रॉम ए थिंग। एस्टॉपल मीन्स रोक लेना,
to stop, which you have said earlier. चाहे आपने एक्सप्रेसली कहा हो बाय वर्ड्स या आपके कंडक्ट से वो बात आई, एंड अदर पर्सन एक्टेड ऑन द बिलीफ ऑफ योर स्टेटमेंट। दूसरे व्यक्ति ने आपके स्टेटमेंट पे एक्ट करके कोई काम कर दिया, तो नाउ एस्टॉपल का रूल लगेगा और अब आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। सपोज करिए, मैं समझाता हूं बेटा, अभी इस पे अभी आ रहा हूं, 1 मिनट पहले एस्टॉपल समझ लो। सर ये एक ऐसा रूल है कि आपने कोई बात कही, चाहे वो वर्ड्स के द्वारा कही, लिख के भी, या आपके कंडक्ट से प्रतीत हुआ, और उसके बाद में दूसरी पार्टी ने आपकी बात पे विश्वास करके एक्ट कर लिया, उस बेचारे की लायबिलिटी हो गई दूसरे वाले की, आपकी बात पे भरोसा करके। अब आप कह रहे हो ऐसा तो नहीं है यार, मैं तो नहीं करूँगा, तो लॉ कहता है कि ना, ये गलत है, ये चीटिंग कर रहे हो आप। अब जो कहा था वो करना पड़ेगा, यू कैन नॉट रोल बैक। मैं समझाता हूं। सपोज अब जैसे मान लीजिए कि मैं हूं ए, अब एक स्टूडेंट आया मेरे पास और वो मेरे रिलेटिव भी हैं, और वो बच्चा थोड़ा डाउट में था, सीए करूं नहीं करूं, करूं ज्वाइन नहीं करूं। मैंने उसको समझाया कि बेटा तू चिंता मत कर, सीए कर ले, मैं कराऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा तुझे, यू डोंट वरी। ये मुझ पे भरोसा करता था। मैंने इसको क्या कहा, मैंने इसको बोला यू ज्वाइन सीए, आई विल टीच यू, डोंट वरी, आई विल टीच यू, तो चिंता मत कर दोस्त, मैं पढ़ाऊंगा तेरे को, राइट। सर ऑन द फेथ ऑफ माई स्टेटमेंट, मेरी बात पे विश्वास करके ही ज्वाइंड सीए। सर ये मेरी बात पे विश्वास करके ज्वाइन किया, अब मैं कह रहा हूं अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सो एस्टॉपल का रूल कहता है कि आपने कुछ कहा, यस, आपकी बात पे दूसरे ने विश्वास किया, यस, देन ही एक्टेड, यस, ही ज्वाइंड सीए। अब आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। सो दिस इज एस्टॉपल। सर विश्वास नहीं तोड़ सकते, कानून मना करता है कि जब आपके विश्वास पे दूसरा एक्ट कर रहा है तो एक्ट करने के बाद आप विश्वास वापस नहीं ले सकते, ये धोखाधड़ी है, दिस इज चीटिंग, लॉ मना करता है। ओके, अब यहां पर क्या होता है देखिए, तो यहां पर ये है कि ए पर्सन हु इज नॉट पार्टनर, ठीक है, जो पार्टनर नहीं है बच्चों, होल्ड्स हिमसेल्फ और रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज पार्टनर, ठीक, तो ही इज treated as partner by holding out या बेटा estoppel, एक ही बात है। सर मैं समझा, ये पार्टनर नहीं, लेकिन ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं पार्टनर हूं, मैं पार्टनर हूं। अरे तो ऐसे थोड़ी पार्टनर बन जाओगे, लेकिन एस्टॉपल क्यों लगा? सपोज एक एग्जांपल आपके इसमें दिया हुआ है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर इज अ फर्म जिसमें एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, ठीक, नो प्रॉब्लम। एक्स इंट्रोड्यूसेस ए, एक्स इंट्रोड्यूसेस ए एज हिज पार्टनर to Z,
एक्स ने जेड से मुलाकात करवाई ए की और बोलते ये इनसे मिली मिस्टर ए आर पार्टनर, और ए रिमेन साइलेंट। इसका मतलब बच्चों ए की स्वीकृति हो गई ना, वो बोला नहीं। यार आप मेरे को बोलोगे कि ये हमारे पार्टनर है तो मैं तुरंत बोलूंगा भाई मैं पार्टनर नहीं हूं तुम्हारा, रुक जाओ क्या बोल रहे हो। पता है क्या हुआ, अब जेड का क्या हाल है, बिलीव्ड दैट ए इज पार्टनर। भाई जेड को भरोसा हो गया, जेड सप्लाइड गुड्स या लोन दिया होगा टू फर्म, और ए कैन नॉट रिफ्यूज टू पे। और जब बेटा जेड पैसे मांगेगा तो ए को देने पड़ेंगे। अब ए कह रहा अरे मुझसे क्या मतलब, मैं तो पार्टनर हूं ही नहीं। तो चचा जब उस दिन कही गई थी आप पार्टनर हो तो उस दिन क्यों नहीं बोले? सर इट इज कि उसके कंडक्ट से ए के कंडक्ट से, उसके साइलेंट रहने से, बिकॉज ए वॉज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एज पार्टनर, ए कुछ बोला नहीं तो दिस इज साइलेंट एक्सेप्टेंस दैट यस आई एम पार्टनर। जेड बिलीव्ड ऑन दैट थिंग and then he supplied some goods to the firm or lent money to the firm on the faith that A is partner. A जबकि पार्टनर है नहीं तो A cannot refuse, A को पैसा देना पड़ेगा, ये मानेगा बच्चों। तो a person who is not a partner holds himself or represents himself as partner, जो खुद को पार्टनर बताता है या रिप्रेजेंट करता है तो उसको पार्टनर माना जाएगा बाय एस्टॉपर। He is liable to the persons who believed that he is partner. तो जिन लोगों को इसने कहा कि मैं पार्टनर हूं उन सबके प्रति लाइबल हो जाएगा। he is या he has no right in the firm। अब ये कह रहा है मैं तो पार्टनर हो गया, प्रॉपर्टी में हिस्सा दो, प्रॉफिट में, तो पार्टनर नहीं है। सर इसकी सिर्फ लाइबिलिटी होगी, इसका कोई राइट नहीं होगा। ये बहुत ही खतरनाक है। देखो ये पार्टनर नहीं है, ठीक है, फिर भी गाना गाता फिर रहा है मैं पार्टनर हूं, मैं पार्टनर हूं, मैं पार्टनर हूं। अब इसकी बात पे यकीन करके किसी ने गुड्स बेच दिए फर्म को या फर्म को उधार दे दिया तो इसको पैसा देना पड़ेगा। ये पार्टनर है, फिर ये कह रहा मैं नहीं हूं। बेटा अब नहीं कह सकते तुम, लेकिन एक्चुअली तो ये कौन है? आउटसाइडर, थर्ड पार्टी। ये पार्टनर नहीं है, ना प्रॉपर्टी में हिस्सा है, ना शेयर ऑफ प्रॉफिट में हिस्सा है, ना अकाउंट मांगेगा, ना कुछ। ये पार्टनर है ही नहीं। इसकी तो सिर्फ लाइबिलिटी होगी, इसकी सिर्फ लाइबिलिटी होगी बच्चों। तो इस प्रकार से ये वो व्यक्ति है। सर हिंदी में एक और कहावत होती है, अभी कहावत के बारे में समझाया था ना, तो अभी सर कहावत यह होती है कि जो मतलब सर मतलब किसी ऐसी जगह, कहावत नहीं बोल रहा मैं, सर हमको टांग नहीं अड़ानी चाहिए जहां हमारा काम नहीं है, मतलब फालतू में नहीं घुसना चाहिए। तुम यार पार्टनर नहीं हो, ये काम गया सर। ए एक्स इंट्रोड्यूस ए एज हिज पार्टनर। ए पार्टनर नहीं है, ए जो है वो मैनेजर है एक्चुअली। तो मैनेजर तो एम्प्लॉय होता है, पार्टनर थोड़ी होता, मालिक थोड़ी होता बेटा, उसकी लाइबिलिटी भी नहीं होती। अब इसने एक्स ने जेड को बोला कि ये हमारे पार्टनर है, तो इसको तुरंत चिल्ला चिल्ला के कहना चाहिए था कि भाई पार्टनर तुम हो, मैं नहीं हूं, मैं तो मैनेजर हूं। भाई साहब पोलाइटली कह देता कि अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, आप बड़े आदमी हो साहब, मैं तो इस फर्म में छोटा सा नौकर हूं, मैं मेरी इतनी कहाँ हो, ऐसे भी कह सकता था। लेकिन इसको बोलना तो चाहिए था ना कि मैं पार्टनर नहीं हूं, तो इसकी मौन स्वीकृति हो गई। सर ये तो गलत बात है ना, ये कंडक्टर से हो गई। ओके, नाउ जेड ऑन द बिलीफ दैट ए इज पार्टनर, तो लिखा है ना कि जेड
ए ट्रेडर बिलीविंग ए एज पार्टनर सप्लाइड टेलीविजन सेट्स ऑन क्रेडिट, और उसके बाद पैसा दिया नहीं फर्म ने। अब जेड कह रहे हैं ए से पैसे लाओ, और जेड ए से मांग रहे लाओ पैसे, ए कह रहे कैसे, तो बेटा देने तो तुम्हें पड़ेंगे, तुम जैसे भी देना चाहो वैसे तुम्हें देने पड़ेंगे, यू आर लाइबल। वो कह रहा मैं तो पार्टनर ही नहीं हूं, तो तुम पार्टनर माने जाओगे, एस्टॉपल लगेगा। ये तो समझा रहा था इतनी देर से मैं आपको। और इसकी सिर्फ लाइबिलिटी होगी, राइट कोई नहीं है। ये कह रहा मैं पार्टनर हूं, नहीं हो। ये कह रहा अकाउंट्स दिखाओ, नहीं दिखाएंगे। ये कह रहा प्रॉफिट में शेयर दो, नहीं देंगे। ये कह रहा मैनेजमेंट में हिस्सा लूंगा, नहीं लेगा। कोई राइट नहीं है। लाइबिलिटीज यस, ये फंस गया। लेकिन ही इज लाइबल ओनली टू दोज पीपल हु बिलीव्ड दैट ही इज पार्टनर। बाकी सब चीजों के लिए लाइबल नहीं है। जिसके सामने ये बात कही गई है सिर्फ उसके प्रति ये लाइबल होगा, बाकी लोगों के प्रति ये लाइबल नहीं होगा बच्चों। चलिए, तो मैं समझता हूँ क्लियर है पार्टनर बाय एस्टॉपल या होल्डिंग आउट। इसके आगे का आप पढ़ भी सकते हो एक बारी, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। फिलहाल इतने। चलिए ठीक है, थैंक यू, टाटा बाय बाय।